बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से कुछ घंटे पहले ही चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने अब खुलकर चेतावनी दी है, अगर मतगणना में किसी भी तरह की गड़बड़ी या धांधली की कोशिश हुई तो बिहार में नेपाल जैसा हाल देखने को मिलेगा। बिहार को लेकर लगातार चुनाव आयोग से शिकायतें की जा रही हैं। बार बार ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो दिखाती हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला चल रहा है। राहुल गांधी बार-बार दस्तावेज दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। क्या इसी वजह से अब नेपाल की तरह महागठबंधन के नेता और जनता बिहार के सड़कों पर उतरने वाली है चुनाव आयोग के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ? सवाल ये उठता है कि अब बिहार का चुनाव इतना अविश्वसनीय हो गया है कि नेताओं को जनता को सड़कों पर उतरने की बात करनी पड़ रही है। क्या आयोग पर भरोसा अब कमजोर पड़ गया? बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि इस बार जनता और कार्यकर्ता दोनों ही चौकन्ने हैं, क्योंकि अगर कहीं भी वोट गिनती या नतीजों में हेरफेर दिखी तो महागठबंधन ही नहीं पूरा बिहार सड़कों पर उतर जाएगा। क्योंकि आरजेडी नेताओं का साफ कहना है, अगर इस बार धांधली हुई तो फिर आम जनता जो है या गठबंधन के नेता जो हैं वो चुप नहीं बैठने वाले हैं और ऐसी हेरफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना महागठबंधन इसको बर्दाश्त करेगा और ना ही जनता इसको बर्दाश्त करने वाली है। जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखें, ऐसा बोला जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है, करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिए, अगर इस बार भी खेल हुआ तो नेपाल जैसा हाल होगा। क्या ये सिर्फ चेतावनी है या आने वाले टकराव की दस्तक? क्या बिहार अब एक बार फिर आंदोलन के रास्ते पर खड़ा है? क्या जनता के सब्र का बांध टूटने वाला है? यह सवाल अब हर बिहारवासी के मन में है, क्योंकि इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि जन विश्वास का भी इम्तिहान बन चुका है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो चुका है। मतगणना से पहले ही नेताओं के बयानों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि साख और विश्वास की भी हो गई। आरजेडी ने चुनाव आयोग प्रशासन को खुले तौर पर चेतावनी देते हुए कहा, अगर मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली हुई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह का यह बयान सीधे तौर पर प्रशासन और सत्ताधारी दल के खिलाफ तीखा संदेश माना जा रहा है, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में आरजेडी नेता सुनील सिंह ने कहा, महागठबंधन नहीं बल्कि पूरी आम पब्लिक रोड पर उतर जाएगी। जो काम हमने 2020 में किया, 4-4 घंटे आपने काउंटिंग रुकवा दी, 4-4 घंटे किसी को कुछ नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या फिर जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला। और पूरी जनता इस बात को जानती है कि ये बेईमानी लोग हैं चुनाव आयोग को लेकर कि किस तरह से रिटर्निंग अफसरों की पोस्टिंग की गई है। तो इससे पूरी जनता आशंकित है कि कहीं ना कहीं बेईमानी की गई। तो आपको भी यहां पर नेपाल के दृश्य देखने को मिलने वाला है। उनका यह बयान चुनाव आयोग और सरकार दोनों के लिए एक सीधी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी मतगणना से पहले बड़ा बयान देकर माहौल और गर्म कर दिया। उन्होंने जनता और उम्मीदवारों से अपील की कि काउंटिंग के दिन पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। पप्पू यादव ने कहा, कड़े मुकाबले वाली सीटों पर बेईमानी की कोशिश होगी, अंजाम चाहे जितना भी भारी हो, अगर ईमानदारी से गिनती हुई तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उनके इस बयान से साफ है कि विपक्ष को प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। पप्पू यादव ने वीडियो जारी कर यहां तक कह दिया कि बेईमानी अगर ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। जो उम्मीदवार है अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखें, करो मरो का ये चुनाव, मरता क्या नहीं करता, अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिए। जी कर क्या करना है जब हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते? कब तक इन दरिंदों के हाथों पिसते रहेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। सीमांचल में सबसे ज्यादा मत पड़े हैं, हमारी सीटें हैं वहां पर। युद्ध के मैदान में अंजाम कितना भी भयावह हो, अगर उधर बंदूक पुलिस ताकत है तो हमारे पास जनता है, गोली खाने की हिम्मत है। कल
सासाराम में सुबह सुबह बंद डब्बे में ईवीएम मिले, लाठीचार्ज हुआ, हंगामा हुआ। प्रशासन कह रही है कि खाली है, फिर जहां बक्सा है वहां इसको लेकर जाने की क्या जरूरत है? क्यों स्ट्रांग रूम के पास खाली बक्से को ले जाया गया? सभी तरफ चोरी की संभावना बढ़ी है। क्या यह बयान संकेत देता है मतगणना के दिन बिहार में सड़कों पर टकराव का माहौल बन सकता है? क्या वाकई बिहार चुनाव में फिर एक बार धांधली हुई है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? क्या लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर अब प्रदर्शन और आंदोलनों का रास्ता अपनाया जाएगा? ये सवाल अब हर किसी के मन में उठ रहे हैं। आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह और पप्पू यादव दोनों के बयानों ने बिहार में सियासी तापमान को और बढ़ा दिया। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार प्रशासन चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल इन आरोपों को निराधार बता रहा है। लेकिन क्या जनता इन तकरारों के बीच अपने असली अधिकारों की रक्षा कर पाएगी? क्या मतगणना पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, या फिर एक बार फिर लोकतंत्र पर धांधली की परछाई पड़ेगी? आप सबकी नजरें 14 नवंबर पर टिकी हैं, जब मतगणना के नतीजे बिहार की अगली सरकार का फैसला करेंगे। लेकिन उससे पहले ही बिहार की राजनीति सड़क बनाम सत्ता की जंग में बदलती दिख रही है। क्या बिहार में सचमुच लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता सड़कों पर उतर आएगी, या फिर ये सब चुनावी गड़बड़ियों के पीछे छिपकर रह जाएगा? जो भी हो, इतना तय है कि इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ नतीजों का नहीं, बल्कि जनता के सब्र का भी इम्तिहान लेने वाला है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।